और हम पढ़ेंगे उसका एक वचन पढ़े। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। कहां पर कहा? मिस्र देश में। जब मिस्र में इजरायली लोग गुलामी में थे और उनकी गुलामी का जो समय काल था वो कितना था? 430 वर्ष। कितने? कम नहीं होते भैया, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। अब यहां पर क्या हो गया कि जो इजरायली है वो मिस्रियों के जैसे बोलना चलना शुरू कर दे। 430 वर्ष तो बहुत होते। उनके चाल ढाल, उनका बोलना चलना, उनका उठना बैठना मिस्रियों के जैसा होने लगा। और परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना था। और जब मूसा मिस्र में पहुंचा तो मिस्र में परमेश्वर ने मूसा से कहा, जल्दी पढ़िए आगे। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरेगा। क्यों आरंभ का ठहरेगा? क्योंकि आज मैं अपने लोगों को, अपनी प्रजा को मिस्र से निकालने जा रहा हूं। ये है महीना दिसंबर का, ये तारीख 26 है, आज का दिन रविवार है। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है मूसा से? मूसा कह रहा है लोगों से कि आज का दिन जो है वो तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरेगा। ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरेगा। ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरेगा। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। अर्थात वर्ष का पहला महीना यही होगा, कैलेंडर से नहीं होगा। यहां पर प्रभु ने कहा, इजरायलियों से कहा, मूसा से कहा कि जाकर इजरायलियों से कह दे कि आज के दिन को आप अपनी आरंभ समझना। क्योंकि 430 साल आप जिए हो गुलामी में, 430 साल आपने मिस्र के अंदर रहकर मिस्री लोगों के समान चले हो। लेकिन आज परमेश्वर यहोवा तुम्हें मिस्र के अंदर से बाहर निकालने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मिस्र से बाहर निकलने से पहले वहां पर परमेश्वर ने कुछ कार्य इजरायलियों को करने के लिए दिया। आगे पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु बताते हैं। हाँ जी। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो। मूसा और हारून को प्रभु ने कहा, इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। हाँ जी। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए, यदि किसी के घराने में एक मेमने को खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। ये प्रभु ने कहा। सुन रहे मेरी बात को? आगे पढ़ोगे थोड़ा सा। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ जी, आगे पढ़ो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और हर एक वर्ष का नर हो। और उसे चाहे भेड़ों में से ले लेना, चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। और तुम गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली समेत उसको क्या करना? बलि करना। इसको कहते हैं फसह का पर्व। मिस्र के अंदर से निकलने से पहले परमेश्वर ने इस्राएलियों को कुछ करने को कहा, और वो था कि तुम सब अपने अपने घराने और गोत्रों और पितरों के समेत मेमने का एक बच्चा लेकर तो उसको बलि करना गोधूली के समय। और जब हम इस बात को आगे पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आप आगे पढ़ेंगे। जब वे उसके लहू में से कुछ लेकर
जिन घरों में मेमने को खाएंगे, जो उसके लहू में से लेकर जिन घरों में उसके मेमने में से खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरों पर लगाए। हाँ, और उसके अंदर से जो खून निकलता है उसको लेकर चौखटों के दोनों तरफ लगाए। हाँ जी। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी के और कड़वे साग पात के साथ खाए। ठीक है, अब 28 वचन पढ़े। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। आमीन। इसलिए मैंने आज के संदेश को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये बताया है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम लोगों का परिश्रम व्यर्थ नहीं है मेरे प्रियो। हम प्रभु में आने के बाद जो भी प्रभु के वचन के अनुसार करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते, चाहे हमें जोखिम उठाना पड़ रहा है, चाहे हमें अपने आप को दुखों से होकर गुजारना पड़ रहा है, चाहे आपको लोगों ने सताने के विचार से आपके ऊपर घेराबंदी कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आपका भरोसा प्रभु पर होना चाहिए और आप प्रभु के कामों को करिए। ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम है जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र के अंदर से निकालने जा रहा है। ये वो टाइम है जब अपने लोगों को परमेश्वर इस्राएली लोगों को परमेश्वर मिस्र की बंधक से बाहर निकालने जा रहा है। अब मूसा जाकर इजराइल के पुरनियों से, इजराइल के बड़े लोगों से, वृद्ध लोगों से जाकर कहता है कि यहोवा यूं कहता है, तुम जाकर अपने अपने घराने के समेत, अपने गोत्रों के समेत, अपने पूर्वजों के घराने के समेत जाकर क्या करो, एक मेमना, एक बच्चा लेकर यहोवा के लिए बलि करो, और उस मेमने का खून जो है तुम अपनी चौखटों के दोनों तरफ लगाना। और इस तरीके से मैं ये देखता हूं कि इस्राएलियों ने मिस्र में उस रात परमेश्वर के लिए एक महापर्व किया। इस्राएलियों ने उस रात मिस्र में रहकर अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना की, अपने परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा की। अब मैं यूं कहता हूं कि जब मूसा उनके पास ये बात लेकर गया होगा तो इस्राएलियों के मन में 100 तरीके के सवाल उठ सकते थे। वो कह सकते थे, मूसा तेरे आने की वजह से हम लोगों पर विपत्ति आ रही है, तेरे आने की वजह से हमारे यहाँ पर कर्मचारियों ने और हमारे यहाँ ऊपर फिरौन ने क्या कर दिया, और भी शक्ति बढ़ा दी है, और तू आज हमें फिर बलि करने के लिए कह रहा है, और आज फिर तू कह रहा है कि हम परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें, आज तू कह रहा है कि हम परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व बनाएं। मेरे प्रियो, उन्होंने सारी बातों पर से अपने ध्यान को हटाकर, अगर हम वचन पढ़ रहे हैं 28, तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा हारून ने और मूसा ने उनको करने के लिए कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दुखों के समय में, चुनौतियों के समय में, अपने जीवन में दुखों में, परेशानियों के समय में, आज मैं आपको रिमेंबर करवाना चाहता हूं, आपको याद करवाना चाहता हूं कि वैसा करें जैसा परमेश्वर आपसे कह रहा है। हो सकता है उसके करने के लिए अब लोगों के विचार कुछ अलग हो। लोग आपको कह सकते हैं, भैया इस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं। लोग आपको बोल रहे हैं कि आपकी प्रार्थना का कोई भी महत्व नहीं हो रहा है। लोग आपको बोलते हैं आपके चर्च जाने का कोई महत्व नहीं हो रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप करते रहे। हालेलुया। आप अपनी दौड़ को दौड़ते रहे, अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखे, अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पर्व बनाए, अपने खुदावंद यहोवा को अपने जीवन में स्मरण रख के हमेशा चले मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहता हूं, जब उन्होंने वैसा किया जो परमेश्वर के दास मूसा ने कहा और हारून ने कहा,
और जो परमेश्वर ने कहा, जब इजराइलियों ने वैसा किया, उसी के अनुसार किया। जोर से बोले उसी के अनुसार किया। जोर से बोले उसी के अनुसार किया। जोर से बोले उसी के अनुसार किया। 29 वचन पढ़ लीजिए आप। ऐसा हुआ हाँ, कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश पर सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लड़कर लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठे को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने वैसा किया, जो विधि, जो रीति, जब मूसा ने, प्रभु के दास ने, हारून ने उनको बताई और सिखाई, जब उन्होंने वैसा किया, जब वो अपनी आज्ञाकारिता से नहीं हटे, जब वो परमेश्वर के वचन से नहीं हटे, जब वो अपने विश्वास करने से पीछे नहीं हटे, तो वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने शत्रु के ऊपर क्या किया? उसी रात को परमेश्वर मिस्र से होकर चला। और बाइबल बताती है, सिंहासन पर बैठने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक के सबके पहलौठे, पशुओं तक के पहलौठे मार डाला। Come on, hallelujah, hallelujah. परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने लोगों को उसके शत्रुओं के सामने विजय कर रहा है। उसके शत्रु कौन थे? उसके शत्रु मिस्री लोग। उसके शत्रु मिस्री लोग थे। बार बार मूसा जाकर कहता है कि परमेश्वर यूं कह रहा है कि तू इजराइलियों को छोड़ दे। बार बार मूसा जाकर कह रहा, तू इजराइलियों को जाने दे, ताकि वे परमेश्वर के लिए क्या करे? पर्व बनाए। अब वो वहां पर्व मनाने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर्व बनेगा। और जब यहाँ पर्व बनेगा, बनाया जाएगा, और इस पर्व को मनाने से कोई रोकेगा, तो उसके पहलौठे मरेंगे। सिंपल है। तू जाने नहीं देगा, कोई बात नहीं, तो पर्व बनाया जाएगा। और जो परमेश्वर के लिए बनाने वाले पर्व को, जो परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और स्तुति को, जो परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना को अगर रोकेगा, वो मरेगा। वचन पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है कि जब फिरौन वहां पर बैठा था सिंहासन पर, और परमेश्वर वहां से होकर गुजरा, तो वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के पहलौठों को यहोवा ने मारा। 30 वचन। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। क्या मचा? इधर यहां पर देखिए, इजरायली लोग वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कहा है, उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार इजरायली कर रहे हैं। क्या पर्व मना रहे हो? वो तो यहोवा के लिए क्या कर रहे हैं? एक मेमना, एक बछड़ा, वो बलि कर रहे हैं। वो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं इजरायली। और इधर क्या हो रहा है? परमेश्वर आ रहा है, उसके शत्रुओं को पीट रहा है। परमेश्वर आ रहा है, और उसके शत्रुओं के घरों में क्या मच गया? हाहाकार मच गया। जोर से बोले, क्या मच गया जी? हाहाकार मच गया। क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था, नहीं था जिसमें कोई मरा ना हो। जिसमें कोई मरा। तो फिरौन ने रात मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। अपने कहने के अनुसार भेड़ बकरियां, गाय बैल को साथ ले जाओ, और जाते हुए मुझे आशीर्वाद दे। शत्रु कह रहा है मुझे आशीर्वाद दो। क्यों आशीर्वाद दो? क्यों दो? अभी तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु ने जब पैर उठाकर कुचला, जब समझ में आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? हम लोग परमेश्वर में अपने प्रतिफल को कभी खोने वाले नहीं हैं।
जिस जगह पर उन लोगों को शर्मिंदगी थी, जिस जगह पर वो लोग पीड़ित थे, जहां पर उन लोगों ने दुख उठाए, जहां पर उन्होंने परमेश्वर के बच्चे होने के नाते वहां पर पीड़ाओं को सहा, परमेश्वर ने वहीं पर उनके प्रतिफल को भी दिया है। परमेश्वर ने प्रतिफल दिए है और क्या कहा कि जाते हुए मुझे आशीर्वाद दे। 33 मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए की कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूटा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बताना चाहता हूं, देखिए जब चीजें आपसे संभलती नहीं, जब चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, जिन बातों को आप और आपका बुद्धि और आपका ताकत संभाल नहीं सकता है, तो जरूरत है आकर घुटने टिकाओ, प्रभु को बुलाओ, प्रभु आ जा। हालेलुया। जरूरत है कि हम लोग एक सभा का प्रचार करें। जरूरत है कि हम एक अपने आप में निर्णय लें कि ये समस्या जो है मुझ पर प्रबल हो रही है, तो जरूरत है कि हम एक सभा अपने घर में तैयार करें कि परमेश्वर यहोवा हम आपको बुलाते हैं, परमेश्वर यहोवा हम आपकी दुहाई देते हैं कि आप आकर इस चीज को ठीक करें। आमीन। इजरायलियों ने पर्व बनाया, जैसे ही उन्होंने पर्व बनाया उसके शत्रुओं ने हार को और शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके लिए वहां पर उतर आया। परमेश्वर उतर आया मेरे प्रियो। और आज इस साल के आखिरी रविवार में मैं क्या बोलना चाहता हूं, आप वो करे जो परमेश्वर कहता है वो करे। परमेश्वर आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। परमेश्वर शत्रु को दबाएगा कि वो आपको रोके ना हो, आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इस सप्ताह में मैं बताना चाहता हूं शत्रु के हाथ हटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए दरवाजे खुलेंगे और आप जय में प्रवेश करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु इजरायलियों को बंद करके बैठा था, शत्रु इजरायलियों को जाने नहीं दे रहा था, शत्रु इजरायलियों पर दबाव बना रहा था। लेकिन वहां पर जैसे ही एक मेमना बलि कर दिया गया, और उस मेमने को हम क्या देखते हैं, जैसे ही वहां पर प्रभु के नाम की जयकार हुई, जैसे वहां पर धन्यवाद की भेंट चढ़ाई गई, वैसे ही शत्रु वहां पर दबाया गया और इस्राएली बाहर आए जय के साथ। आज की सुबह में मैं ये वचन पढ़ रहा था और इस वचन को पढ़कर मैं बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। जो 28 वचन है उस पर मेरा ज्यादा ध्यान जा रहा था, बार बार ज्यादा। पूरी इस्राएली कौम ने वो किया जो यहोवा ने कहा, जो मूसा ने कहा, जो हारून ने जाकर मंडली से कहा, उन्होंने उसी के अनुसार किया। जोर से बोले, उसी के अनुसार। और उनकी जो रात है और उनका जो दुख है, उनका जो तकलीफ है, उनकी जो मुसीबत है, वो परमेश्वर ने आनंद में बना दी। और वचन क्या कहता है, वहां पर इतना ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इतना ज्यादा कि उनके शत्रु जो उनसे उनको दबाते थे, जो उनको जाने नहीं देते थे, जो उनको नौकर बनाकर रखते थे, उनके शत्रु क्या कह रहे हैं कि हमारे देश से झटपट निकल जाओ और जो चाहिए ले जाओ, हम किसी भी बात में तुम्हें रोकेंगे नहीं, किसी भी बात में तुम्हारे बीच में अड़चन पैदा नहीं करेंगे। ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ मेरे प्रियो।
जो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर जो आपको आवाज दे रहा है, परमेश्वर के अनुसार वो करना शुरू करें। और मैं इस पर्व को इस तरीके से बोलना चाहता हूं कि हम लोग जो है इस पर्व को ऐसे रखिए, ऐसे सोच कर रखिए कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद की और परमेश्वर के लिए महिमा की, जय जयकार की सभा। ये वो पर्व है जो इजराइलियों ने मिस्र में बनाया था, और उसके बाद परमेश्वर अपने क्रोध में आकर, अपने जलजलाहट में आकर मिस्र में उतरा, और परमेश्वर ने चाहकर सारे मिस्रियों के घर में हाहाकार मचा दिया। कम ऑन चर्च, मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों को खुशी होती है, लोग आज इस चीज को करके खुश होते हैं। हम लोग उस प्रार्थना को चलाना चाहते थे, वो प्रार्थना वहां पर नहीं होने दी, खुश होते हैं लोग। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि परमेश्वर जीविता परमेश्वर है, हालेलुया, और वो खुदावन है। उसके लोगों को आराधना करने से ना रोको, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लोगों को परेशान ना करो, क्योंकि वो खुदा की आराधना कर रहे हैं, वो प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो इस महिमा करने से रोकता है, वो परमेश्वर से लड़ने वाला ठहरेगा। कौन ठहरेगा? परमेश्वर से। एक वचन मैं आपको बता देता हूं, आपके साथ निकाले, नीति वचन निकालेंगे जल्दी से, और हम उसका 11 अध्याय 11:31 वचन पढ़े। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। आमीन, आमीन। क्या कह रहा है बाइबल? क्या कहती है? धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। तो आप जो आज परिश्रम कर रहे हैं, जिस परिश्रम को करते हुए आपको बड़े जोखिम भी उठाने पड़ रहे हैं और बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, परमेश्वर की आवाज के अनुसार आप चल रहे हैं, है ना? परमेश्वर क्या कह रहा है कि उसका प्रतिफल मिलेगा, पक्का मिलेगा। हालेलुया, उसका प्रतिफल मिलेगा, उसका परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। तो आप जो परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ जाएगा नहीं। इसलिए मैं यूं कहता हूं, जितना हो सके प्रभु के लिए परिश्रम करें, जितना हो सके प्रभु के लिए आप आगे आए। आप लोगों ने परिश्रम किया, 24 तारीख की मीटिंग में अपने कमाई के अंश को दिया, और प्रभु का धन्यवाद, वो परिश्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं उसका परिश्रम वो व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु एक एक को देखता है, वो एक एक पर नजर रखता है, एक एक पर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। कहां? यही मिलेगा फल मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही जो है यहीं पर मेरे शत्रु के सामने आएगी, और वो देखकर शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है पृथ्वी पर फल मिलेगा। परमेश्वर आपको एक पृथ्वी पर फल के साथ आशीषित करेगा, आपके आंसुओं को धोएगा, आपके दुखों को निवारण करेगा, आपकी मुसीबतों से आपको बाहर निकालेगा, आपकी आज्ञाकारिता का परमेश्वर एक बड़ा फल देगा। आपने जो बीज और हदिये परमेश्वर के राज्य में दिए, उसका एक बड़ा प्रतिफल आपके लिए आने वाला यीशु के नाम में। हालेलुया। सुनिएगा मेरी बात, बोले अपने बाजू वाले से, आपका प्रतिफल आने वाला है। आमीन। जोर से कहें, आपका प्रतिफल आने वाला है। जोर से कहें, आपका प्रतिफल आने वाला है। या मैं यूं कहूं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। बोले बोले, आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। प्रभु आपके कामों को नहीं भूलेगा। बोले बोले, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको पता है मुझे कौन सी बात और भी ज्यादा आगे की तरफ धकेलती है? यही बात कि जो मैं कर रहा हूं प्रभु उसका प्रतिफल देने वाला है। यही बात मुझे आगे उत्साहित करती है प्रभु के काम करने के लिए। हर चीज को परमेश्वर आपके लिए लिख रहा है, हर चीज का परमेश्वर आपके लिए हिसाब करने वाला है, हर चीज का परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है, प्रतिफल आने वाला है। कोई जोर से कहे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
और अगला वचन बड़ा हैरान करने वाला वचन है, आपको वहां पर लिखा धर्मी को प्रतिफल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। वाह, मेरा और आपका हिस्सा भी आएगा, लेकिन एक तरफ प्रभु का वचन कह रहा है उसका भी आएगा। कौन, किसका? महेंद्र भाई, किसका? जब प्रभु मुझे प्रतिफल देगा, जब मेरे हिस्से का परमेश्वर मुझे देगा, जो मेरा हिस्सा है, मेरी बरकत है, वो मुझे परमेश्वर देगा, तो परमेश्वर साथ में ये भी बता रहा है कि दुष्ट का भी लिखा है, निश्चय है कि दुष्ट को और पापी को भी छूटेगा क्या? कोई छूटने वाला है क्या? प्रभु धर्मी को प्रतिफल दे रहा है, प्रभु आपको प्रतिफल देगा, उसको भी देगा, वो बेचारा रोएगा नहीं फिर। दुष्ट और पापी को भी देगा ना भैया, है ना? दिया नहीं परमेश्वर ने दिया। मिस्र में क्या हुआ? कितनी बार परमेश्वर का दास मूसा जाकर कहता है मिस्रियों को जाने दे, लेकिन वो कहता नहीं। तो वहां पर क्या लिखा है? मिस्र में हाहाकार मच गया। किस बात का? परमेश्वर ने वहां पर न्याय भेज दिया है, जजमेंट आ गया, न्याय, क्योंकि मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आमीन। God is my judge. दानियल के पास जब आप जाते हैं, दानियल की गवाही को जब आप देखते हैं, दानियल ने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने परमेश्वर को 3 बार परमेश्वर के सामने वो बैठता था, घुटने टिकाता था, और उस वहां के राजा ने क्या कर दिया? उसको उठाकर शेरों की मांद में फिकवा दिया। और शेरों की मांद में जाने के बाद क्या हुआ? पूरी रात शेरों के बीच में पड़ा रहा। और सुबह आकर राजा कहता है कि दानियल, हे जीवते परमेश्वरी संतान, क्या तू बचा है? तू जिंदा है? क्या तू है? अंदर से आवाज आती है, राजा तू चिरंजीवी रहे, मेरे परमेश्वर ने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया जिससे कि राजा तू मुझसे क्रोधित हो। तो क्या गुनाह था उसका? कोई भी गुनाह नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ परमेश्वर को प्रेम करने के लिए वो अपने जीवन में वो तत्पर रहता था। आमीन। और परमेश्वर ने जब दानियल का न्याय चुकाया, तो बाइबल बताती है जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, उन्हीं को राजा ने उठवाकर शेरों की मांद में फेंक दिया, और शेरों ने झपट कर उन्हें कच्चा चबा दिया। तो प्रतिफल मिलेगा नहीं मिलेगा? बोलो, सबका प्रतिफल मिलेगा। बोलो, सबको मिलेगा, है ना? जो भी आपके सामने कुछ करता है, गड़बड़ी करता है, समझता नहीं है, वचन को मानता नहीं है, वचन के विरुद्ध बोलता है, तानाशाही करता है, खिंचाई करता है, उल्टा पुल्टा बोलता है, उनको यही बोलना, भैया सब कुछ सबको मिलेगा। बोलो ना, बोलोगे ना? हालेलुया। बोलो, बोलना बेटा, सबको मिलेगा। अब वो पूछेगा भाई क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा, जो तू कर रहा है उसका भी मिलेगा। तो इसलिए आज मैं यही वचन को बोलना मांगता हूं, चाहता हूं कि आप इस बात को समझे। मेरा और आपका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से बरकत वाला है, लेकिन बाइबल बताते हैं दुष्ट और पापी को जो प्रतिफल मिलने वाला है वो बहुत पीड़ा वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं 2 जगह मैंने चित्र दिखाया। एक बार दानियल के शत्रुओं का हाल दिखाया मैंने, फिर उसके बाद दिखाया मिस्र में परमेश्वर ने कैसे अपने न्याय को भेजा। मिस्र के अंदर क्या हुआ? हाहाकार मचा, तो उनको भी उनका प्रतिफल मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पर भरोसा रखे मेरे प्रियो, परमेश्वर के कामों को करते रहे। यही आज का मैं वचन बोलना मांगता हूं। और जैसे ही आने वाले टाइम जो है 2022 नया साल आ रहा है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाए। 2022 के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रतिफल को बांटेगा 2022 में भी। बटेंगे, देख लेना क्या बटेंगे और क्या फटेंगे, प्रभु जानता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर पर भरोसा रखे। ठीक है, तो 2022 के लिए आप तैयार हो जाए। परमेश्वर 2022 में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है।